अस्सलाम एवरीवन, आई होप ऑल आर यू डूइंग गुड। तो आज हम देख रहे हैं कि गिटहब को कैसे यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिट डैश। ठीक है। सबसे पहले तो जो काम करना है वो आपने अपना इस लिंक पे जाके अपना अकाउंट बना लेना है गिटहब का। उसके बाद आपने गिट बैश, वेट अ मिनट, मैं आपको दिखा देती हूँ। गेट बैच डाउनलोड लिख के यहाँ पे आपने जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर जाके अपनी पीसी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गिट बैच को डाउनलोड कर लेना। विंडोज़ के लिए डिफरेंट वर्जन, मतलब डिफरेंट होगा डाउनलोडिंग। मैक लिनक्स मतलब डिफरेंट किस्म का, आपकी बिट्स आपके सिस्टम की बिट्स के अकॉर्डिंग भी वर्जन चेंज हो रहे थे। तो उसके आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको यहाँ से अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना। आफ्टर डैट ये सब कुछ करने के बाद जो भी फोल्डर आप चाहते हैं कि उसको गिटहब पर पुश करें, उस फोल्डर में आपने जाना है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम लोग गिटहब को यूज़ क्यों करते हैं हम, और इसका यूज़ क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहाँ कहाँ है। आप देखते हैं कि डिफरेंट, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं वो अपनी मतलब जैसे कोई अमेजोन की कंपनी हो गई, जैसे दराज हो गया, जैसे गूगल हो गया इटसेल्फ खुद, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जैसे मतलब इस तरह की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स या छोटी वेबसाइट जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का एलएमएस हो गया। इस किस्म की डिफरेंट जो चीज़ें आती हैं वो अपना कोड लिख, एक जैसे एक उन्होंने एक जगह पे अपना कोड लिखा। आफ्टर दैट वो जब कोड लिख लेते हैं उसके बाद उस कोड को वो एक क्लाउड बेस्ड सर्वर में स्टोर कर देते हैं। उसके बाद अब वक्त की नीड के साथ साथ वो कोड में वो चेंजेस करते हैं। अब वो जो चेंजेस होती हैं वो उस चेंजेस को सेव करते हैं, ना कि वो शुरू से स्क्रैच से दोबारा से कोड को लिखते हैं। मतलब अब ये गूगल, जब जब मैंने देखा इस गूगल को फर्स्ट टाइम, मुझे याद है कि मतलब बहुत सारी चेंजेस इस गूगल पेज में ही हो चुकी हैं वक्त के साथ साथ। जैसे एआई मोड का ये जो आपको फिलहाल यहाँ पे बटन क्लिक करने का नजर आ रहा है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये कोड है हमारे पास सारा, जो HTML का कोड है, CSS का कोड है। अब इसमें डे टू डे चेंजेस आते हैं न्यू न्यू एडवांसमेंट के साथ। जैसे ये एआई का एक मोड का बटन आया, जैसे ये पिक्चर को शेयर करने का ऑप्शन आया जो कि पहले नहीं था यहाँ पर, और ये शेयर का बटन आया, ये भी नहीं था पहले। तो जैसे जैसे डेवलपर्स जो होते हैं वो अपनी वेबसाइट्स में, ऐप में, किसी भी चीज़ में चेंजेस करते हैं, वो पूरे कोड को स्क्रैच से नहीं लिखते। वो सिर्फ उस पोर्शन को लिखते हैं, उस चेंज को लिखते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो प्रीवियस कोड में उस चेंज को पुश कर देते हैं। आई होप यू गोट माई पॉइंट। तो अब ये उन लोगों ने ये जो होगा पहले का गूगल, उसमें सिर्फ इसका कोड लिखा होगा बैकएंड पे, इस बटन को क्रिएट किया होगा और उसके बाद उसको पुश कर दिया होगा। यहाँ से आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें को जैसे अगर हम, जैसे ये देखें, ये वाला बटन उन्होंने क्रिएट किया, तो इसके पीछे का ये कोड। अब ये जो ये वाला डिव हाईलाइट हो रहा है, ये वाला डिव, ये डिव उस बटन के लिए है। तो उन लोगों ने ये पूरा कोड नहीं लिखा होगा, ये वाले डिव में जाके चेंजेस किए होंगे, ये डिव में जाके लिखा होगा। अच्छा ठीक है, ये बहुत कम्प्लेक्स हो रहा है, छोड़े। ठीक है। मतलब आपको इतना समझ आ गया कि वो कोड को सिर्फ चेंज करते हैं, ना कि पूरे कोड को स्क्रैच से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब अब अगर हम कोई अपनी फाइल को गिटहब पर पुश करना चाहते हैं तो उसके पहले आप, सबसे पहला स्टेप ये है, जिस भी फोल्डर को आप पुश करना चाहते हैं उस फोल्डर में आप जाएं। जैसे फिलहाल मैं ये गेम वाले फोल्डर में जाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद जब आप गिट बैश को अपने पीसी में डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, गिट बैश हेयर के ऑप्शन, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ओके। मैं, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं। पहले हम लोग गिट को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर मैं आपको गिट बैश के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे आपने जब अपना अकाउंट बना लेना,
इस किस्म का इंटरफेस आपके पास ओपन होगा। ओके। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास अपनी प्रोफाइल को इंस्पेक्ट करने का है डिफरेंट ऑप्शंस। हम अपनी व्यू प्रोफाइल रेपोजिटरी और ये सब कुछ देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो बटन है प्लस का, यहाँ से न्यू रेपोजिटरी को क्रिएट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके। अब जो भी रेपोजिटरी का आपने नाम रखना है, जैसे मेरा वो गेम था तो मैं इसका नाम गेम रख देती हूँ। उसके बाद इसको हम प्राइवेट भी कर सकते हैं, पब्लिक भी कर सकते हैं, फिर इसको प्राइवेट कर रहे हैं, क्रिएट रेपोजिटरी। ओके। अब भी ये देखें, ये रेपोजिटरी क्रिएट हो गई है। इसके अंदर फिलहाल मैं इसको अगर क्लिक भी करूँ तो ये इधर ही रहता है, क्योंकि इसके अंदर कोई फोल्डर नहीं है, ना फाइल है ना फोल्डर। अभी ये एम्प्टी है, बिल्कुल एक ए टू सी एम्प्टी है। अब यहाँ पर ना जो भी माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स होते हैं या गूगल के इस तरह के किसी के भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हमेशा आपको ना एक गाइडलाइन के लिए कमांड्स और वो सब कुछ पहले से डिस्क्रिप्शंस लिखी होती हैं कि हाउ टू यूज दिस ऐप। इसकी पूरी वो उन लोगों ने बनाई होती है। ठीक है, अब उन्होंने इस रेपोजिटरी जो एम्प्टी बनाई है, आपने क्रिएट की है, इसके नीचे ही बताया कि इसको कैसे करना है, कैसे कमांड लाइन में करना है। अब सबसे पहली कमांड जो उन्होंने लिखी है, और क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी ऑन अ कमांड लाइन। कमांड लाइन में रेपोजिटरी को क्रिएट करने का तरीका। तो सबसे पहला जो उन्होंने कमांड हमें बताई है वो गिट इनिट है। इसका मतलब है गिट को इनिशियलाइज करना। गिट को इनिशियलाइज करने का क्या मतलब है? गिट को इनिशियलाइज करने का मतलब है कि हम लोग अपनी गिट को उस फोल्डर के साथ सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं। अभी सिर्फ हम गिट को अपने फोल्डर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कमांड जो गिट ऐड है, और उसके बाद फोल्डर, जिस भी फोल्डर को, फोल्डर या फाइल को आप ऐड करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है आपने उसको उसके साथ कनेक्ट किया। आफ्टर डेट आपने उसको, उस सारी फाइल्स को उस जो एक गिट की फाइल बनी होगी उसमें ऐड किया। फाइल्स को ऐड करना, जो भी फाइल्स आपने गिटहब पे पुश करनी है उनको ऐड करना। फिर आपने जो भी कमिट कमिट करना है, मतलब जो मैंने आप, कमिट का मतलब है कमांड कोई भी देना, मतलब जैसे कमेंट वगैरह डाल देना कि मैंने इस कोड में, ये कोड इसके रिलेटेड है, और जैसे प्रीवियस कोड में मेरे ये था, मैंने इस कोड में ये चेंजेस किए हैं, और इसमें ये फीचर्स हैं। इस तरह से आप छोटे छोटे कमिट्स डालते हैं कि ये कोड में क्या लिखा है, या ये कोड प्रीवियस कोड से क्यों चेंज है, इसमें क्या चेंजेस हैं, न्यू वर्जन में क्या अपडेशन आई है, इस किस्म का। अब उसके बाद इसको आप स्किप करें, ये ब्रांच से शिफ्ट होने के लिए। अगर आप मेन ब्रांच में हैं, अगर आप दो तरह की ब्रांचेस होती हैं। एक हमारे पास होती है, मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ, मास्टर ब्रांच। और एक हमारे पास ब्रांच होती है मेन ब्रांच। मास्टर से मेन और मेन में मास्टर जाने के लिए ये है हमारे पास कमांड लाइन, इसको आप फिलहाल इग्नोर करें। उसके बाद ये वाली जो कमांड लाइन है, ये जो हमारी रेपोजिटरी है ना, जो हमने अभी गेम की रेपोजिटरी क्रिएट किया, इसका लिंक है। अब हम उस फोल्डर जो हमने क्रिएट किया है, जिसके अंदर सारी फाइल्स को पुट की है, उसको इस लिंक के थ्रू इस रेपोजिटरी से लिंक कर रहे हैं। ओके। अब लिंक्ड हो गई है, अभी भी फाइल्स इसके अंदर नहीं आई हैं। अब हम करेंगे लास्ट वाली चीज, पुश। उस फाइल्स को सारा सब इसके अंदर पुश कर देंगे। अब वन बाय वन हम कमांड्स को रन करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। अब मैंने उस फोल्डर में जाकर राइट क्लिक करके गिट बैश को ओपन कर लिया। अब सबसे पहली कमांड जो है वो गिट इन इट है, जिसका मतलब है गिट इनिशियलाइज। इनिशियलाइज हो गया। अभी हमारे पास एम्प्टी है गिट रेपोजिटरी। अब इस एम्प्टी में हम क्या डालेंगे? फाइल्स डालेंगे। फाइल्स डालने की ये कमांड है, गेट ऐड। अभी सारी जितनी भी फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, उन सारी की सारी फाइल्स को इस रेपोजिटरी, जो एम्प्टी रेपोजिटरी क्रिएट हुई है, इसके अंदर डालने के लिए जो कमांड है वो माइनस और कैपिटल ए है। और अगर आप स्पेसिफिक सिर्फ एक फाइल को डालना चाहते हैं, तो आप गेट ऐड करके ये माइनस ए की जगह उस फाइल का नाम लिख देंगे।
तो वो खाली सिर्फ एक फाइल जो होगी वो उस रेपोजिटरी में जाएगी। अभी मैं माइनस से डाल रही हूँ। माइनस से मतलब जितनी भी फाइल उस फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं वो सारी उसके अंदर चले जाएंगी। अब नेक्स्ट हम डालेंगे कि ये फाइल्स के मुतालिक हम कमिट डालेंगे। इधर आप कुछ कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी, मैं जैसे ये गेम के रिलेटेड है तो यहाँ मैं गेम लिख देती हूँ। अब इसके अंदर तीन फाइल्स थी, तो क्रिएट मोड गेम 3 और मेज टेक्स, ये टीएक्सटी की एक फाइल थी। एक मेरे पास उसकी ईएक्स ई फाइल थी, मतलब जो कंसोल बेस्ड रन टाइम पे क्रिएट होती है फाइल। और एक मेरे सीपीपी की फाइल थी। ये तीनों फाइल्स उस फोल्डर के अंदर अब जा चुके हैं। गिट इनिशियलाइज पहले करवाया, एम्प्टी रेपोजिटरी बनाई, उस रेपोजिटरी के अंदर हमने ऐड किया फाइल्स को, और फाइल्स को हमने कमिट किया। अब सिर्फ उस फाइल के अंदर ये चले गई हैं। अब हमने क्या करना है, ये रेपोजिटरी जो भी, जिस भी रेपोजिटरी में आप चाहते हैं कि वो फाइल्स जाएं, आपने उस रेपोजिटरी को के लिंक को कॉपी करना है, जो कि ये गिवन है यहाँ पे। ये पूरी कमांड लाइन आपने यहाँ पे लिखनी है। ये इसमें यहाँ पे ये मिस्टेक आई है, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। ओके, आई गेस अब ठीक है। इसमें टी डालना हम भूल गए। ओके, अब हमारी रेपोजिटरी, ये जो भी रेपोजिटरी जिसके साथ भी आप लिंक करना चाहते हैं उसके साथ लिंक हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने करना है पुश का। जब तक आप पुश नहीं करेंगे आपका जो कोड है या फाइल्स है वो इस रेपोजिटरी जो कि गिटहब पे मौजूद है उस पे पुश नहीं। पुश का मतलब होता है, मतलब एक तरह का उसके अंदर डाल देना। आपने अभी तक उसके अंदर डाला नहीं है, अब आपने उसके अंदर उसको डाल देना। अब ये देखें, अभी दो तरह की ब्रांचेस होती है, एक मास्टर ब्रांच और एक मेन ब्रांच। अभी फिलहाल जिस हम ब्रांच में हैं वो मास्टर ब्रांच है। ब्रांच चेंज करने के लिए आप लोग ये वाले डाल सकते हैं कमांड लाइन को, लेकिन फिलहाल हम लोग जिसमें हैं उसी में करेंगे। अब जो मेन है, मेन ब्रांच में होंगे तो आप यहाँ पर मेन लिखेंगे। अगर आप मास्टर ब्रांच में हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ छोटा सा चेंज करेंगे, आप मास्टर लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं गिट पुश -u। अब ये जितनी भी फाइल्स है ना, वो टोटल 5, ये सारी, ये हमारे पास 100% जा चुकी हुई है, डन हो चुकी हुई है। अब हम ये इसी पे जाकर यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये इसके अंदर तीन फाइल थी, सीपीपी, इसकी ईएक्सी फाइल और टेक्स्ट फाइल, तीनों की तीनों इसमें आ गई हैं। और अभी आपने सिर्फ वन कमिट किया है। ये देखें, जो भी कमिट किया था मैंने वो यहाँ पर शो होगा। मैंने उस कमिट का नाम ना गेम रखा था। अब अगर मैं आपको दिखाती हूँ, अब मैं इस फाइल सीपीपी फाइल में फर्ज करें यहाँ पे गई। यहाँ पे मैंने एक कमांड लाइन, मतलब एक समझ लें कमांड ऐड कर देती हूँ लास्ट पे इसके। यहाँ पे कमांड ऐड कर देती हूँ, दिस इज गेम। अब मैंने ये कर दिया। अब इसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। अब इसमें वो जिस था चेंज वो हो गया। अब उस चेंज को इसमें पुश करने के लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे,
यहाँ पे गिट बैश पे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ पुश करेंगे कमिट के साथ। गिट एवरीथिंग अप टू डेट आ गया। अच्छा, 1 मिनट, समथिंग कुछ गड़बड़ आई है, मतलब इसके बाद मेरे ख्याल से वो कमिट नहीं हो सका, वरना यहाँ पे 2 कमिट्स आ जाता, उसके बाद जो आपने चेंजेस किए होते वो भी सेव रहते, जो प्रीवियस कोड है चेंजेस के बगैर वो भी सेव रहता। ओके, डेट्स इट। वैसे यही सब कुछ है जो मतलब गिटहब का। इसके अलावा आप इसमें अपने किसी ना किसी को ऐड कर सकते हैं, जैसे आप अगर प्रोजेक्ट्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं, तो आप उस अपने डेवलपर के साथ मिलके यहाँ पर कोड लिख सकते हैं, जो कि एक आसान तरीका है कोलैबोरेट करने का। और उसको इनवाइट कर, अगर आपने प्राइवेट बनाई है ताकि कोई आपके कोड को चोरी ना कर सके, अगर आप कोड लिख रहे हैं, आप चाहते हैं कोई और कोड वो ना देख सके, तो उसको प्राइवेट बना लें। उसके लिए आपको क्या करने का पड़ेगा कि आपको उस बंदे को इनवाइट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इनवाइट करना पड़ेगा आपको, उसकी चेंजेस की जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आपके कोड में आकर चेंजेस कर सकता है, अदरवाइज कोई भी बाहर का बंदा आकर प्राइवेट रेपोजिटरी में चेंजेस नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि रेपोजिटरी में डिलीट कर दूं, तो सेटिंग में जाकर बिल्कुल लास्ट में आप जब आएंगे तो आप इसको पब्लिक कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू, और प्राइवेट भी कर सकते हैं, मतलब चेक विजिबिलिटी चेंज और डिलीट दिस रेपोजिटरी के थ्रू आप इस रेपोजिटरी को डिलीट कर सकते हैं। दैट्स इट। यही टोटल अबाउट है हमारे पास गिट और गिट बैश के बारे में। थैंक यू सो मच, एंड अल्लाह हाफिज।